बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ये है नारियल, तकरीबन 6 इंच का पीस जो काट लिया था, तकरीबन 6-7 इंच का पीस था। और ये हैं 4 से 5 खजूरें जो काट ली हैं। और ये है 3 खाने वाले चम्मच हैं किशमिश, 10 से 12 छुहारे काट लिए हैं, 6 से 7 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची। और ये है सौंफ, 1 चाय वाला चम्मच। और ये है गुड़, तकरीबन 600 ग्राम। 700 ग्राम हमारे चावल है और 600 ग्राम उसमें गुड़ जाएगा। ये हैं चावल साफ़ करके धो के रख लिए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले चावल जो है ना भिगो लिए। ये इधर पानी रख लिया, ऊपर पानी में गुड़ डाल दिया ताकि चाश बन जाए। और पानी डलेगा इसमें तकरीबन 1 किलो पानी डाल के चाश बना लिया। अब इसको मैंने छन्नी से छान रही हूँ ताकि कोई अंदर ज़रा वगैरह हो तो वो निकल जाए। ये देखिए छोटे छोटे ज़रे निकले हैं अंदर से। ले जी, इधर हमने देचकी चढ़ा दिया है और इसमें डाला है घी। 1 कप देसी घी डाला है और घी को गरम किया है और इसमें डाल दी हैं इलायची। 5 अदद इलायची हैं जो इसमें डाली हैं। और घी 1 कप है, या आप 100 ग्राम लगा लें, 100 ग्राम है एक घी। और इलायची थोड़ी सी कड़क जाएगी, इलायची की जब खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसके बाद इसमें डालेंगे सौंफ जो है चावलों में बहुत मज़ा देती है। और जो गुड़ वाले चावल होते हैं उसमें सौंफ का एक अलग ही टेस्ट होता है। और ये सौंफ देखिए हल्की हल्की ब्राउन हो रही है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सौंफ हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये देखें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ब्राउन भी हल्की हल्की हो गई है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको और भूनूंगी और उसमें फिर वो गुड़ वाला पानी डाल देंगे। ये लें जी, ये इसमें गुड़ वाला पानी डाल दिया है और पानी आराम से डालना है। पानी वो खड़ा रह के तो और बारीक सी कोई मिट्टी कोई रेत थोड़ी बहुत होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी। और आराम से ऊपर ऊपर से आप पानी डाल लें। पानी डाल के इसमें वो छुहारे और खजूर और वो चीज़ें जो हैं वो इसमें सारी डाल दें। डाल के तो ऊपर ढक्कन दे के पानी उबलने का इंतज़ार करें। पानी उबल जाएगा तो फिर इसमें हम चावल डालते हैं। अभी पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें जी, पानी उबल चुका है। ये देखें उबल रहा है पानी। अब इसमें डालते हैं चावल डाल के आँच तेज़ रखनी है। यहाँ पर आँच हल्की नहीं करनी। आँच तेज़ रहेगी तो चावल खिले खिले रहेंगे। अगर आँच हल्की होगी तो चावल बैठ जाते हैं। आँच तेज़ रख के तो चावल को डाल के चावल तो हल्का इसको हिला दें ताकि चावल नीचे ना बैठें। गुड़ में चावल जो है ना नीचे बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। अब इसमें ये जो खजूर थी कटी हुई और ये किशमिश और जो नारियल कटा हुआ था काट के रखा हुआ था वो अब इसमें डाल दिया। छुहारे पहले डाल दिए थे, छुहारे ज़रा सख्त होते हैं, वो पानी के साथ उबल गए हैं। और ये बाकी चीज़ें अब डाली हैं। डाल के तो अब इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। पहले तेज़ आंच पर उबाला आने देंगे। जब उबाला आ जाएगा तो फिर इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, चौथा हिस्सा चाय वाला जो है ना, चौथा हिस्सा चम्मच का, 4/4 डाला है नमक। और अब इसको पकने देते हैं। ये देखें चावल अब पकने शुरू हो गए हैं।
अब चूल्हा ज़रा हल्का कर देंगे। ये देखिए अब दम वाले हो गए हैं चावल। अब हम दम लगाएंगे 15-20 मिनट के लिए। इसको दम लगेगा। मीठे चावलों का दम 20 मिनट का होता है तकरीबन। 20 मिनट हो गए हैं। अब हमने ये देखिए चावल खोले हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बन गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब जल्दी से हम इनको डिश आउट कर लेते हैं ताकि ये हम जल्दी से टेस्ट करें। ये देखें जी, गुड़ वाले चावलों की डिश भी ज़बरदस्त लग रही है। पंजाबी खानों की क्या बात है, अपनी ही बात है। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि अब जल्दी से बैठ के खाते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।